गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के क्लास 9 की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हेरोल्ड फार्मूला का क्या होता है, ये इसका फार्मूला क्या है, इसमें डिफरेंट सिंबल्स क्या हैं और उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कैसे इसको यूज़ किया जाता है आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया गया था। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि हेरोल्ड फार्मूला को डिफरेंट जो 4 साइडेड क्लोज फिगर्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या ट्रैपेजियम है या रोम्बस हैं, इस तरह के जो 4 साइडेड फिगर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनका एरिया निकालने के लिए किस तरह से हेल्प मिलाया जाता है उसका हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ट्रैपेजियम लिया है। ट्रैपेजियम देखिए इस तरह का शेप होता है ट्रैपेजियम। इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स पैरेलल, कोई दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, इसको हम लोग ट्रैपेजियम कहते हैं। इस तरह के सिंबल। तो ट्रैपेजियम का एरिया निकालने के लिए किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है आज हम ये सीखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम फील्ड whose parallel sides are 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रैपेजियम शेप का एक फील्ड है, एक खेत है आकार का, समलंब चतुर्भुज के आकार का, और उसकी दो जो पैरेलल साइड्स हैं, देखिए ये दो पैरेलल साइड्स सी डी एंड ए बी, ये एक फील्ड है, ये मैंने फिगर बनाया है। ये सी डी एंड ए बी आर टू पैरेलल साइड्स और इसकी लेंथ दी है 13 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर दी हुई है। अब उसके बाद एंड द अदर टू साइड्स, आपकी जो और दो साइड्स हैं जो रिमेनिंग वो कितनी है, 15 और 15 सेंटीमीटर है। इस तरह से अब हमको निकालना क्या है, इस ट्रैपेजियम का पूरा एरिया निकालना। हमको निकालना क्या है, एरिया। दिस इज टू फाइंड आउट, ये एरिया हमको निकालना है। तो अब इसके लिए हमने देखिए किया क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम whose sides are CD is 13 सेंटीमीटर एंड AB is 25 सेंटीमीटर। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ये देखिए AB, ये दो साइड्स तो ऑलरेडी CD एंड AB आर ऑलरेडी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं ही। हमने क्या किया, इस AD के पैरेलल एक हमने CE जो है लाइन सेगमेंट ड्रा किया। AD के पैरेलल क्या किया, CE को ड्रा किया, क्योंकि ये दोनों लाइन पहले से ही पैरेलल हैं और इसके पैरेलल ये हमने एक ड्रा कर दिया। तो इस तरह से पैरेललोग्राम बन गया और पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये साइड अगर 15 सेंटीमीटर तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो गई। और इन दिस वे ये 13 सेंटीमीटर है, ये ए डी सी ई बिकम्स अ पैरेललोग्राम। इसलिए जो सी डी और ए ई जो हैं ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम्स की, तो ये भी आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे। यानी ये 13 सेंटीमीटर है तो ए ई यहाँ तक की ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ये होल आपकी 25 सेंटीमीटर है, ये इतना 13 सेंटीमीटर हुआ, तो रिमेनिंग साइड से ये जो इतनी बचाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। इन दिस वे ए बी सी डी is this one. This is written as parallelogram. ABCD is a parallelogram. AB is equal to 25 centimeter and CD is equal to 13 centimeter. BC is equal to 15 centimeter and you can say AD or DA is equal to 15 centimeter. Now हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, CE parallel to AD is drawn। CE जो है AD के पैरेलल ड्रॉ किया गया। Therefore, since CD is parallel to AE and CE is parallel to AD, therefore A B C E
is a पैरेललोग्राम। सॉरी, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम नहीं है, यहाँ पर पैरेललोग्राम होगा ये ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये पैरेललोग्राम। यहाँ पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और हम जानते हैं कि व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। A parallelogram means a four-sided closed figure, a quadrilateral whose two opposite sides are parallel and equal. यानी this side is parallel to this one and equal, and this side is parallel to this one and equal. It means AD is 15 centimeter. Therefore, CE will also be equal to 15 centimeter. Therefore, AD will be equal to CE. And this is equal to 15 centimeter. Now, AE is equal to CD because this is a parallelogram. Also CD equal to AE equal to 13 centimeter. Now, in triangle, हमने ट्रायंगल कौन सा लिया? BCE. In triangle BCE, BC is equal to 15 centimeter and CE is equal to 15 centimeter and BE can be found out subtracting AE from AB. So now BE is equal to AB minus AE. This is equal to 25 centimeter minus 13 centimeter, and this is equal to 12 centimeter. Therefore, S is equal to A plus B plus C divided by 2. This is equal to 15 plus 15 plus 12 whole divided by 2 centimeters. And this is equal to 15, 15, 30 and 12, 42 divided by 2. 42 upon 2 centimeters. This is equal to 21 centimeters. Now, area of triangle BCE is equal to under root S into S minus B into S minus C, and this is equal to S is 21 centimeter into 21 minus 15 into 21 minus 15 into 21 minus 12 centimeter, and this is equal to 21 centimeter. Now 21 minus 15, 6 centimeter into 6 centimeter into 9 centimeter. Okay. Now, this is equal to under root 21 centimeter means 7 into 3 cm multiply 6 centimeter into 6 centimeter, 6 to the power 2 centimeter power 2 into 9 means 3 to the power 2 cm. This is equal to, say 3 to the power 2 is 3
into 6 into, this is equal to centimeter, into 3 into 6 into under root 21 centimeter to power. This is equal to 6 3 18 root 21 or 2. So in this way we have the area of this triangle. Now area of triangle BCE is equal to half into base into height. This is equal to half into base is BE, and BE is equal to 12 centimeter. 12 into height is H. In this way, area of triangle is this one, 18 under root 21 centimeter power 2 is equal to 6H, or H is equal to 18 under root 21 centimeter power 2 upon 6 centimeter. 6 3 ja 18, or H is equal to 3 under root 21 centimeter. In this way we have got this one height. Now area of parallelogram. Now area of trapezium. Trapezium is equal to half into B1 plus B2 into H, and this is equal to half B1 B2 base ones, and base lines are 13 centimeter and 25 centimeter. 13 plus 25 centimeter into H, and H is, we have H is 3 under root 21 into 3 under root 21 centimeter, and this is equal to 1 upon 2 into 5 3 8 2 and 1 3, 38 centimeter. 2 9 ja 19 3 ja 57 under root 21 centimeter to the power. In this way, by using Heron's formula, we can find the area of a trapezium. In the same way, we can find the area of a parallelogram. We can find the area of a square. We can find the area of a rectangle easily by using this formula. Now you should solve the exercises, and जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखें.